मूर्ति पूजा आप नहीं करें। मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये पाखंड है। भगवान के नाम पर लोग बलि चढ़ाते हैं, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। भगवान आपको बलि कभी नहीं चढ़ाना- कहता है हाँ, कि हमें बलि दो या हमें मिठाई दो या हमें चढ़ावा दो। कोई भी चढ़ावा। ईश्वर ईश्वर कभी किसी से कुछ बहुत मांगते सारे नहीं। लोग जो सब ये जो बहुत धार्मिक सिरा हुआ मतभेद है, इसे मिटाने की जरूरत है। इसे मिटाना चाहिए। जब तक वे बांटेंगे नहीं तब तक उनका रोजी रोटी चलेगा ही नहीं। हाँ, तो आप बिजनेस चला रहे हैं ना, जितने इसका भी मतलब हमारे आप धर्म में क्या ठेकेदार है ना, हाँ। वे लोगों को बांटने का आप काम देश करते हित हैं। में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बांट रहे हैं बात को सर। मत मानिए आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रविंद्र कुमार, पब्लिक स्पीकर, और मेरे साथ पब्लिक ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल के फाउंडर और CEO मनीष माहिर जी हैं। आज मैं इनसे बात करने वाला हूँ मूर्ति पूजा को लेकर, क्योंकि ये मूर्ति पूजा का काफ़ी विरोध करते जाते हैं। आज ज़रा इनसे जानेंगे कि आखिर मूर्ति पूजा इस देश में क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग, हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो एक बार जरूर पूजा करते हैं। लेकिन इनका मानना है कि पूजा नहीं होना चाहिए, वो भी मूर्ति का पूजा नहीं होना चाहिए। क्या सर, सही बात है? बिल्कुल, मूर्ति पूजा तो नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी पुरुष का महापुरुष का मूर्ति बना के उसका पूजा करते हैं और इसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं तो यह आपका अंधविश्वास है। देखिए, बिना जाने हुए तो लोग पूजा करते नहीं है। जैसे आप बता रहे किसी महापुरुष का, जैसे हम लोग पूजा करते हैं शंकर जी का, शिव जी, वे भी किसी न किसी जमाने में एक महापुरुष थे और उन्होंने लोगों का कल्याण किया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसको वे पी गए तो लोगों से उस विष से छुटकारा मिला। ऐसे बहुत सारे काम जो अपने जीवन में उन्होंने किया, उसको लेकर लोग आज उनकी मूर्ति का पूजा करते हैं। तो क्या ये गलत करते हैं? देखिए, जिस समय आप शंकर भगवान का बात कर रहे हैं तो वो जिस समय रहे होंगे या थे, उस समय उन्होंने जनता के लिए काम किए। ठीक, अभी तो हम उनका मूर्ति ही बना के पूजा कर रहे हैं, और मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं तो हम खुद से मूर्ति बना रहे हैं। ईश्वर ने हमें मूर्ति अपना नहीं दिया है। नहीं, तो हम उनका प्रतिमा बना रहे हैं, जो हमने उनकी एक कल्पना, एक काल्पनिक, जो हम उनके दिमाग, जैसे मानव के दिमाग में जो उनका एक काल्पनिक चेहरा आया, उस चेहरे को बनाकर पूजना तो गलत बात नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी भगवान का मूर्ति बना दिए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि हम मूर्ति खुद से बना के उनका पूजा करेंगे, उनके नाम पे बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएंगे और उनके सामने सर झुका के विनती करेंगे कि प्रभु, आज की टेक्नोलॉजी में कि हमको डॉक्टर बना दीजिए, हमको इंजीनियर बना दीजिए या किसी अन्य अच्छे ओहदे पद पे लेके जाइए। तो ये आपका अंधविश्वास है और ये बिल्कुल गलत सोच है, जो कि होने वाला नहीं है। क्योंकि मंदिर और मूर्ति जो भी हो, किसी भी देवता का हो, पूजा करने से आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं या जो आपने आपका हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यह मेहनत करने से। हाँ, जब तक आपको डॉक्टर लेवल का मतलब एजुकेशन नहीं होगा तब तक आप डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब तक आप उस लेवल का एजुकेशन नहीं लेंगे आप इंजीनियर बन नहीं सकते हैं। तो इसमें तो आप उसमें भगवान से क्या मांग रहे हैं? आप अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाइए, भगवान आपके साथ है और वो आपको एक दिन फल दे देंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। भगवान को आप मानते हैं? हाँ, भगवान को मैं मानता हूँ। भगवान कौन है? भगवान, देखिए भगवान क्या है। भगवान, नॉलेज इज द थर्ड आई। कहा जाता है कि ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। यदि आपके पास नॉलेज है तो वो ईश्वर ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर है, वही ईश्वर है। हम लोग को जानना है कि मूर्ति पूजा आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए तो आखिर क्या होना चाहिए? तो मूर्ति पूजा आप नहीं करें। मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये पाखंड है, क्योंकि आप मूर्ति पूजा के साथ साथ बहुत सारा ढोंग करते हैं, जैसे कि छोटे बड़े जीवों का हत्या कर देते हैं। ठीक, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। जीवों की हत्या किसी भी रूप से जायज नहीं है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री और बड़े नेता महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने शीश झुकाते हैं, उस पर फूल अर्पण करते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके प्रतिमा पर फूल चढ़ाना क्या गलत बात? आप सरदार वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी के सामने सर झुकाते हैं, क्यों झुकाते हैं? आप उनको थोड़ा बहुत जान रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये देश के लिए कुछ न कुछ किए हैं। आप उनको पॉजिटिव थिंकिंग को लिए हैं, निगेटिव को नहीं। हाँ, तो ऐसा इंसान को होना भी चाहिए कि मतलब जो भी देश का काम किया है उसका पॉजिटिव थिंकिंग मिले। जैसे महात्मा गांधी, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि लोग मूर्ति पूजा न करके उनके विचारों को फॉलो करें। बिल्कुल,
कोई भी धर्म हो, ये धर्म की पुस्तक भी लिखा गया हो तो उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि आप उसके नाम पे सही ढोंग बात करिए। है, लेकिन मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि भगवान के नाम पर लोग बलि चढ़ाते हैं, ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। भगवान आपको यह बलि कभी नहीं चढ़ाना- कहता है हाँ, कि हमें बलि दो या हमें मिठाई दो या हमें चढ़ावा दो। कोई भी इसकी चढ़ावा, मांग ईश्वर नहीं कभी करता। किसी से कुछ बहुत मांगते सारे नहीं। लोग जो संपन्न व्यक्ति हैं बड़े बड़े मंदिरों में जाकर लाखों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। उस चढ़ावा को किसी गरीब को अगर दान दिया जाए, वो गरीब आप अगर ट्रस्ट उन्हें- में दीजिए, ट्रस्ट में। आप मंदिर में दे रहे हैं तो मंदिर को डायरेक्ट सरकार के खजाना से ऐड कर देना चाहिए। कोई भी मंदिर हो, छोटा हो या बड़ा हो, बहुत सारे मंदिर का भारत में है कि उसका पैसा सरकार को जाता है। लेकिन मेरे सोच से सारे मंदिर या मस्जिद, मंदिर ही क्यों, सिर्फ मस्जिद, चर्च जो भी हो, भारत में जो भी धर्म का संस्थापक है और उसके द्वारा बनाया गया मस्जिद है या मंदिर है, चाहे चर्च हो, भारतीय हिंदू मंदिर हो या मुस्लिम मस्जिद हो, उसमें जो भी चढ़ावा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उसको डायरेक्ट सरकार के खजाना से ऐड कर देना चाहिए। हम उससे एग्री नहीं है। सरकार के खजाना में न ऐड करके एक अलग संस्था बने, उसमें जो भी पैसा है वो जमा हो और वो डायरेक्ट जो जिसको जरूरत है उन तक पहुंचाया जाए। नहीं, मान लीजिए अगर किसी मंदिर में, ठीक है, किसी मंदिर में अरबों का पैसा आ गया, करोड़ों आ गया, तो उस पैसा को सिर्फ आप गरीब में तो बांट नहीं सकते हैं। पर्सनली प्रॉपर इसी एरिया में तो बटाएगा नहीं, आप जिस एरिया में है। लेकिन आप भारत सरकार को दान कर देते हैं तो पूरे भारत का कल्याण होगा। नहीं, जो संस्था चलता है तो दूर दूर तक लोगों की सेवा करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सरकार में देखिए, जाने से अपना भ्रष्टाचार मंदिर- बहुत होता है। हाँ। देखिए, सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उस पैसा का दुरुपयोग ज्यादा होगा, सदुपयोग कम होगा। आजकल लोग रंग के ऊपर, धर्म के ऊपर हर जगह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। खासकर अपने देश में इस समय गेरुआ रंग को लेकर, हरा रंग को लेकर एक अलग सा ये जो बहस छिड़ा धार्मिक हुआ है। मतभेद है, इसे मिटाने की जरूरत है, इसे मिटाना चाहिए। जैसे धर्म गुरु है जो भी बैठे आपस में, ठीक, और ये जो धार्मिक मतभेद है कि ये रंग उसने क्यों धारण वो कर तो लिया, वो ये तो रंग उसने चाहते क्यों ही धारण नहीं कर है, लिया। वो तो चाहते नहीं है। जो भी धर्म ऐसा आप गुरु है, इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप जान वो तो रहे हैं कि ये जानते मेरा हैं। धर्म का जब तक पुस्तक, वो- ये मेरा संविधान बन गया, हम इतने लोगों का ही इस धर्म के माध्यम से कल्याण करेंगे। आप भारत को बांट रहे हैं। जब तक वे बांटेंगे नहीं तब तक उनका रोजी रोटी चलेगा ही नहीं। हाँ, तो आप बिजनेस चला रहे हैं ना, जितने इसका भी मतलब हमारे आप धर्म के ठेकेदार हैं ना, हाँ। वे लोगों को बांटने का आप काम देश करते हित हैं। में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बांट रहे हैं बात को सर। मत मानिए। आप खुद से आप अपने धर्म के किताब पढ़िए। जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना कुरान पढ़े, हिंदू गीता पढ़े, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोगों से मतभेद होना चाहिए, विवाद होना चाहिए। सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस देश में रह सकते हैं। हमारा देश भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों का एकदम सम्मान होता है। इक्वालिटी है, आप Equality किसी है। भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारत अखंड है। इसमें आप किसी धर्म विशेष पे राज करना चाहते हैं तो भारत बंटेगा, टूटेगा, खंडित होगा, और आपका ये जो भारत, अखंड भारत है, ये बिल्कुल बिखर जाएगा और सारे देश, सारे लोग आपस में ही टकराव करेंगे, टकराव पैदा करके आपस में ही लड़ेंगे, और ये इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना ये देश आगे बढ़ पाएगा। और विश्व के पटल पे, यानी विश्व के पटल पे ये डिस्प्ले जो होता है कि इंडिया में बहुत सारा कास्टिज्म होता है, धर्म के नाम पे आपस में लोग लड़ते हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि जो भी धार्मिक और कास्टिज्म के आधार पे भेदभाव है, इसे मिटाकर विश्व के पटल पर भारत को अखंड रूप में डिस्प्ले करने की जरूरत है, ताकि एक नया भारत, लोग भी देखिए, भारत के अन्य कंट्री से, मतलब दूसरे कंट्री के लोग देखे और सुने, बोले कि ये भारत अब बदला हुआ भारत है, जहाँ पे किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, न धार्मिक भेदभाव है, न जातिगत भेदभाव है। ये थे मनीष माहिर जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्तर पर समाज में फैली हुई अंधविश्वास को दूर करने का काम करें। जो भी पाखंड है, जो भी आडंबर है, उसको दूर करने का काम करें। और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, एजुकेटर व्यूअर हैं, उन्हीं के माध्यम से यह हो सकता है। जब तक देश के सभी युवा इस मुहिम को नहीं छेड़ेंगे, तब तक हमारे देश से अंधविश्वास, कुप्रथा और जो भी भेदभाव है वह कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपका राय और सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।